हमारे सामने यह जीव असल में इंसानों के पूर्वजों में से एक है। सुअर जैसा दिखने के बावजूद लिस्ट्रोसॉरस इंसानों समेत ज्यादातर मैमल्स से बना है। यह पिछले दिन अपनी किस्मत की वजह से भयानक ट्रायसिक एक्सटिंक्शन इवेंट से बच निकला था। असल में लिस्ट्रोसॉरस जमीन पर चट्टानों पर रहने वाला एक तरह का जीव था जो 3 मीटर से ज्यादा लंबे आर्मर्ड बिहेमोथ और टॉप प्रीडेटर्स से घिरा हुआ था। अपने छोटे साइज और कमजोर अटैक पावर की वजह से लिस्ट्रोसॉरस पर लगातार हमले होते रहते थे और आखिर में उसने गुफाओं में रहना चुना। हालांकि ट्रायसिक एक्सटिंक्शन की शुरुआत के साथ सबसे सही जंगल कब्रिस्तान बन गए। अनगिनत बड़े ज्वालामुखी दिखे और फट गए, जिससे उसके पुराने रहने की जगह पर गर्म लावा आसानी से बहने लगा। जैसे जैसे ज्वालामुखी फटते रहे, एटमॉस्फेयर पूरी तरह से खत्म हो गया और कोरोसिव एसिड ड्रेन होने लगी। जमीन पर रहने वाले पौधे तेजी से गायब होने लगे। यह भयानक तबाही 2 मिलियन साल तक चली। जब धरती शांत हुई तो धरती पर 90% जीव खत्म हो चुके थे, जिनमें बहुत ताकतवर शिकारी जानवर भी शामिल थे। फिर भी छोटे दिखने वाले लिस्ट्रोसॉरस, हालांकि वे एक अनोखी लाइफस्टाइल अपनाकर इस तबाही से बच गए और कुछ बचे हुए लोगों में से एक बन गए। हालांकि ज्यादातर हरे पौधे गायब हो गए थे, लेकिन मजबूत लिस्ट्रोसॉरस ने इन मुश्किलों को पार कर लिया। अपनी तेज सूंघने की शक्ति पर भरोसा करके वे अलग अलग पौधों या जो अभी फिर से उग रहे थे उनकी जड़ों का सही पता लगा सकते थे। ये चीजें उनके जिंदा रहने के लिए काफी थीं। हालांकि इस बड़े पैमाने पर खत्म होने से लगभग सभी पेड़ पौधे और जानवर खत्म हो गए थे, लेकिन लिस्ट्रोसॉरस परिवार को इस तबाही से फायदा हुआ। इस समय जमीन पर कुछ ही शिकारी जानवर बचे थे और लिस्ट्रोसॉरस, जो पहले से ही बहुत ज्यादा थे, उनकी संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई क्योंकि पौधे धीरे धीरे ठीक हो गए और उनके कुदरती दुश्मन गायब हो गए। सिर्फ हजारों सालों में लिस्ट्रोसॉरस जमीन पर रहने वाले कुल रीढ़ वाले जानवरों की संख्या का 3/4 हिस्सा बन गए। यह एक ऐसा काम था जो किसी और जीव ने कभी नहीं किया था। अपनी संख्या की वजह से वे सभी महाद्वीपों पर पूरी तरह से हावी हो गए। लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हदें भी मिलती हैं। लाइसोरस की आबादी इसलिए बढ़ गई क्योंकि उनके पास कोई कुदरती शिकारी नहीं था, लेकिन इससे उनका गुस्सैलपन भी पूरी तरह खत्म हो गया। बड़े पैमाने पर खत्म होने के लाखों साल बाद बाकी बचे हुए जीव भी बड़े हो गए। उनमें से सबसे ताकतवर शिकारी सिल्वर क्रोकोडाइल था। कई सालों तक खतरनाक इलाकों में जिंदा रहने के कारण सिल्वर क्रोकोडाइल में बहुत ज्यादा गुस्सैलपन आ गया था। जब उसने हमला करना शुरू किया तो अनजान लिस्ट्रोसॉरस को बिल्कुल पता नहीं था और वह बेबस होकर देखता रहा कि उसे कैसे खाया जा रहा है बिना भागे। नतीजतन वे जल्दी से मारे गए और अपनी दबदबा खो बैठे। इस बीच इस दौरान रेप्टाइल्स तेजी से विकसित हुए, जिससे आखिरकार डायनासोर नाम की अनोखी प्रजाति बनी।